हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कविता पहाड़ी ब्लॉग। होप करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलो आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं 6:30 बजे से। तो आप सभी लोगों को मेरा सुबह का सुप्रभात। तो देखिए गाइस, मैं नहा धो के रेडी होके चाय चुई पी के अपने डेली रूटीन की तैयारी करती हूँ। और मेरी सुबह की शुरुआत होती है मेरे किचन से। तो देखिए, मैंने किचन में झाड़ू लगा के सेटिंग करके कंप्लीट कर ली है। और प्रांशी अभी तक सोई थी, तो मैंने जब भी लाइट जलाया तो प्रांशी थोड़ा उठ गई थी, उसके बाद फिर सो गई थी। तो मैं फटाफट बेडरूम में भी झाड़ू लगा के कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर बाद में ये उठ गई तो फिर मुझे बहुत परेशान करेगी, ना तो काम करने देते हैं, फिर बच्चों के साथ ही 1-2 घंटा तो लग जाता है। तो मैंने प्रांशी को दोबारा सुला दिया था और लाइट टूइट भी बंद कर दी थी। फिर फटाफट मैं बेडरूम में झाड़ू लगा के कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बेडरूम की सेटिंग भी कर देती हूँ और उसके बाद चलती हूँ मैं अपने डाइनिंग एरिया में और करती हूँ फटाफट डाइनिंग एरिया की भी सफाई, जब तक प्रांशी सोई हुई हैं, क्योंकि लाइट भी चली गई है। और बिना लाइट के तो प्रांशी फिर सोती भी नहीं है, फ़ैन तो ऑफ ही रहता है, तो गर्मी की वजह से वो भी उठ जाती हैं। वैसे अभी टाइम तो यही हो रहा होगा, 8 बज रहे होंगे, इतना मुझे कंफर्म याद नहीं है, मैंने उतना देखा भी नहीं है। पर इतनी सुबह से ही गर्मी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ऊपर टिन है ना, तो टिन में इतनी चद्दर इतनी गर्म होती है, कितनी उम्मस जैसी आती है रूमों में। और 5 मिनट तो बिल्कुल फैन के भी नहीं बैठा जाता है, इधर उधर घूमो। और किचन में तो बड़े बुरे हालत हैं अभी इधर गर्मी से। तो देखिए, मेरी पूरी सफाई तो हो चुकी थी। थोड़ा मैंने गमलों की भी सफाई की, उनमें पानी पूनी डाल के सोच रही गोबर डालूंगी, शायद अगर गोबर लाएंगे तो देखिए मेरी पूरी सफाई कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद मैं करती हूँ बाहर के रूम की सेटिंग। और आजकल थोड़ा मेरी तबीयत भी ख़राब है, आलस की वजह से। वही है, गर्मी में वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिल पाता है। और वही है, जितना जल्दी निपटाओ अपना काम उतना जल्दी अच्छा है, क्योंकि अगर वही 11 बज गए तो फिर काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ा भी झाड़ू या पोछा लगाओ तो गर्मी इतनी तेज़ उम्मस होती है कि बिल्कुल काम करने का मन नहीं कर पाता है। और जैसे ही मैंने झाड़ू पोछा कंप्लीट किया तभी प्रांशी भी उठ गई थी, तो मैंने उसका हाथ मुंह धुलाया, प्रांशी को रेडी किया, उसको मैंगो काट के दिया और तरबूज। तो मैंने सोचा चलो ये खाना पीना तो खाती नहीं, थोड़ा मैंगो और तरबूज ही खा लेगी। आजकल तो खुद मांगती हैं 1-2 दिन से, क्या पता गर्मी की वजह से मन हो रहा होगा। वैसे तो ये बिल्कुल भी फ्रूट नहीं खाती थी। थोड़ा देर इसके पास बैठी, इसको खिलाया मैंने। और ब्लॉग के चक्कर में एक काम ये अच्छा हो जाता है कि बच्चों की जो छोटी छोटी मेमोरीज़ होती हैं, ये हमेशा के लिए एक याद के तौर पर सेव रहती हैं। तो आज तो वैसे ही प्रांशी ने खुद कहा नहीं मम्मा मैं खुद खाऊंगी, तो मैंने कहा चलो अच्छा ही हो गया है। मैं तब तक आप लोगों को अपना बेडरूम दिखाती हूँ। मैंने एक अच्छा सा लुक दिया था अपने बेडरूम को। तो अलमीरा भी मैंने इस तरफ रख दी थी, क्योंकि एक ही जैसा रूम देख देख के ना बार बार बोर हो जाते हैं, तो मैं चेंजेस करती रहती हूँ कभी इधर उधर। मेरे हस्बैंड को तो 2 ही दिन में पता चलता है कि मैंने कुछ किया है, या मैं बोलूँगी देखो तभी देखेंगे, नहीं तो वो तो अपनी ड्यूटी में इतना परेशान रहते हैं कि इतना नोटिस भी नहीं करते हैं। और उसके बाद मैं आई किचन में और फटाफट करती हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ सैंडविच ब्रेड। मतलब सैंडविच ब्रेड मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके अंदर आलू की स्टफिंग बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर मोमो की स्टफिंग है पनीर के साथ। तो देखिए, देखती हूँ आज इसका टेस्ट कैसा होता है। और जो लास्ट के ब्रेड थे ना, मैंने उसके अंदर क्या किया कि केचप और चटनी भी डाली। उसकी वीडियो शायद नहीं बनाई मैंने, क्योंकि प्रांशिया परेशान करने लग गई थी। तो मैं सोच रही थी जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। और पता है क्या होता है, अगर हम ब्रेड के अंदर ना कद्दूकस करके खीरा प्याज दही के साथ और सॉसेज मेयोनीज इन चीज़ों को भी डालें ना, और फिर उसे ब्रेड पकोड़े का जैसा वो लुक दें, तो इतना टेस्टी होता है, चीज़ी होता है। क्योंकि मैंने बहुत पहले बनाया था, भी मुझे याद आया, गर्मियों में तो इतना खाने का मन नहीं होता है, नहीं तो बनाऊंगी मैं। तो देखिए फटाफट मैंने ब्रेड पकोड़े बनाए ब्रेकफास्ट में। और उसके बाद में वही ब्रेकफास्ट करते हैं, चाय भी रख देती हूँ साइड में। ये चाय नहीं है, इसमें मैंने प्रांशी को बॉयल अंडा रखा हुआ है, क्योंकि प्रांशी अगर ब्रेड पकोड़ा नहीं खाएगी तो बॉयल अंडा ही खा लेगी, क्योंकि वैसे तो उसने थोड़ा बहुत फ्रूट खाए लिए थे। तो फटाफट बनाते हैं ब्रेकफास्ट। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फाइनली ब्रेकफास्ट बनके सारा रेडी हो चुका था, सिर्फ चाय बनानी बाकी थी। तो फटाफट मैं ये ब्रेड भी निकाल लेती हूँ और मैंने चाय बनाई, हम दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मैं प्रांशी को लेके बाहर जाती हूँ, थोड़ा बहुत गार्डन में पानी डालूंगी, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है ना तो गार्डन सूख जाता है। तो देखिए गार्डन में आजकल बहुत सारी स्ट्रॉबेरी आ रही हैं, हर 1-2 दिन में खूब सारी स्ट्रॉबेरी होती हैं। तो देखिए ये एक दीदी ने लगाया था, वो दीदी अभी पोस्टिंग चली गई है। दीदी ने एक ही पेड़ लगाया था और ये पूरा
पूरा गार्डन इतना भर चुका है ना, मतलब फर्स्ट टाइम तो इसमें बिल्कुल भी स्ट्रॉबेरी नहीं आई। मैं तो उखाड़ने ही वाली थी, फिर भी मैंने सोचा चलो रहने देती हूँ, क्या पता आएगी। तो मैंने रहने दिया। तो दूसरे टाइम ही जैसे वो छोटे छोटे ख़त्म हुए ना, जस्ट उसके बाद नई स्टार्ट आना शुरू हो गया। तो देखिए प्रांसी और प्रांसी का दोस्त स्ट्रॉबेरी खा रहे। इन दोनों ने तो एक भी दिखे ना तो गार्डन ही में घुस जाते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने गार्डन से साग तोड़ा और थोड़ा देर बैठी रही। प्रांसी भी खेलती हैं और उसके बाद ऊपर जाएंगे, क्योंकि फिर इसका भी सोने का टाइम हो जाएगा और मैं भी अपने दिन के लंच की तैयारी कर लूँगी। वैसे धूप है पर हम पीपल के पेड़ की छाँव में बैठे थे। फिर मैं घर आती हूँ, प्रांसी को सुला देती हूँ, करती हूँ दिन के लंच की तैयारी। ऐसे कर वीडियो वॉइस ओवर करने में ना बहुत परेशानी होती है। मतलब फेस टू फेस बनाए तो चलो अच्छा ही है, ऐसे में ये होता है कि यार क्या बोले वही हो जाता है। तो देखिए उसके बाद फटाफट मैंने ब्रेकफास्ट के बर्तन सेट किए और साग धो के फ्राई पैन में रख दिया था कि फ्रीज में रख दूंगी या तो दिन के लंच में बनाऊंगी। आज तो मुश्किल ही बनाऊंगी, क्या पता कल की ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी। और फटाफट मैं उसके बाद किचन में भी गीला कपड़ा लगा लेती हूँ, क्योंकि बिना किचन में गीले कपड़े लगाए ना खाना बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर हस्बैंड जी भी आ चुके थे, लाए थे वेजिटेबल फ्रूट। तो फटाफट मैं इनको धो के सेट कर लेती हूँ फ्रिज में। सबसे पहले मैंने टमाटो निकाले, उसके बाद मैंगो और फिर अनार और फिर एप्पल निकालती हूँ और फिर उसके बाद वाटरमेलन। ये प्रांच के फ्रूट है कि खाना तो खाए नहीं, फिर किसी किसी वक्त जो भी मन हो चलो बच्चा कुछ ना कुछ खा लेता है। अगर खाना खाती तो इतना मतलब नहीं रहता, वही है वो खाना बहुत कम खाती हैं तो इसीलिए हम बहुत परेशान रहते हैं। फिर मैंने सारे वेजिटेबल निकाले और उसके बाद मसाले रह गए थे तो मिर्ची धनिया भी निकाल लेती हूँ और प्याज और आलू। फिर उसके बाद सारे मसाले सेट करूँगी। दाल तो पहले ही ला गए थे तो मैंने इसीलिए डब्बों में सेट कर लिए थे। और सुबह मैंने छोले भिगोने रखे थे तो छोले भी बॉईल हो चुके थे। तो देखिए सारी वेजिटेबल फ्रूट मैंने निकाल के रख दी हैं। तो फटाफट जो मसाले थे उनको भी मैं छोटे छोटे डब्बों में सेट कर लेती हूँ, डाल देती हूँ। तो जीरा जूरा मसाले डाले मैंने और फटाफट अब मैं सब्जियों और फ्रूट को ले जाती हूँ फ्रिज में। तो देखिए मैंने सोचा कि चलो प्यारा प्यारा किचन दिखाती हूँ आप लोगों को, मैंने अपने किचन का कैसे मेंटेनेंस किया हुआ है। उसके बाद चलती हूँ मैं अपने फ्रिज में। तो मेरे फ्रिज का जो सबसे नीचे वाला है ना, जो डब्बे के ऊपर से कांच रहता है वो टूट गया था, क्योंकि हम लोगों ने ये सेकंड हैंड ही फ्रिज लाए थे। तो मैंने क्या किया कि जो कार्टून होता है ना गत्ता, इसको कट करके और ये मैंने ऑनलाइन से मंगाए थे, इसको डाल के देखिए कितना अच्छा लग रहा है। नहीं तो खाली खाली और फिर जगह भी नहीं हो पाती थी सब्जियां रखने में। तो फ्रिज का काम तो कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैंने प्रांची को मतलब वाटरमेलन कट किया और देखिए मेरे छोले भी बॉयल हो चुके थे। मैं इन्हें दूसरी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देती हूँ और कुकर में चावल रख देती हूँ, क्योंकि मेरा छोटा वाला कुकर ना ख़राब हो चुका था और हमने तभी से सही करवाने भी नहीं दिया, क्योंकि काम चल ही रहा था तो उतना मतलब नहीं था। फिर उसके बाद मैं फटाफट प्याज टमाटो कट कर लेती हूँ। इस वीडियो को वॉइस ओवर करने में ना आज मुझे ये लग रहा है कि पता नहीं कितना टाइम हो चुका है। मैं कब से मतलब बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, पर किसी वक्त कुछ हो जा रहा है, किसी वक्त कुछ गलती, मतलब बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो देखिए मैंने आधे छोले मैश किए और आधे वैसे करी कढ़ाई में रख दिया और तेल भी रख दिया है। और कभी कभी मैं लहसुन छिलके कूट के नहीं डालती हूँ, मतलब ये करती हूँ कि दाल बॉयल होने में ना पूरा एक लहसुन डाल देती हूँ। तो देखिए मेरी दाल भी मैश हो चुकी थी और तेल भी गर्म हो चुका था। तो फटाफट मैं तेल में डालती हूँ जीरा और जीरे को ब्राउन होने के बाद इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी। तब तक मैंने सोचा सारा सामान रेडी कर लेती हूँ। तो जब तक प्याज ब्राउन होता है तब तक मैं चटनी बना लेती हूँ। गार्डन से लाई थी मैं पुदीना धनिया मिर्ची और लहसुन की ग्रीन कलियाँ। तो मेरी चटनी भी बन चुकी थी और प्याज भी ब्राउन हो चुका था। मैंने फटाफट टमाटो डाले और इसमें मैं उसके बाद हल्दी मिर्ची धनिया और नमक डाल देती हूँ। सॉरी मिर्ची नहीं डाली मैंने, क्योंकि प्रांसी भी खाती हैं। तो देखिए मेरी चटनी भी बन चुकी थी। मैं फ्रिज से एक कटोरा दही लाई नॉर्मल होने के लिए, क्योंकि खाना भी रेडी होने ही वाला था। फिर प्रांसी को ठंडी दही खिलाने से सर्दी जुकाम हो जाता है, आजकल थोड़ा बहुत खा लेती हैं दही दुही। तो देखिए उसके बाद मैं किचन की सफाई करती हूँ। साइड में मैंने हरा धनिया और नींबू भी रखा था, ये मैं छोले में डालूंगी लास्ट में। और उसके बाद मैंने प्याज कट किया सैलेड के लिए और खीरा, तभी प्रांसी आ गई थी। देखिए प्रांसी को इतना पसंद है ना, मतलब खीरा देखते ही ऐसे भागती हैं। तो देखिए पूरा खाना रेडी हो चुका है। चटनी दही सैलेड खीरा और छोले भी बन रहे हैं और चावल भी बन चुका है।
और साथ ही में मैंने पूरी किचन की भी सफाई कर ली है। तो देखिए छोले में मैं डाल देती हूँ धनिया, उसके बाद मैंने नींबू डाला। तो चलो लगा लेते हैं हम लोग दिन का लंच। और हस्बैंड जी भी आ चुके थे, 1 घंटा हो ही चुका है और आज थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो फटाफट लंच लगा लेती हूँ। तो देखिए छोले चावल और हमारा पूरा लंच रेडी है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं और कमेंट ज़रूर करें कि आप लोगों को मेरा खाना बनाने का तरीका कैसा लगता है। मतलब खाने को देख के लगता ही है ना कि अच्छा खाना बनाती हूँ या नहीं। तो लंच करने के बाद मैं नीचे गई कपड़े लेने, तो प्रांशी भी मेरे साथ आ चुकी थी। तो थोड़ा देर ये भी खेल रही है, इनको तो धूप ठंडी गर्मी बारिश कुछ भी नहीं है। और उसके बाद हम लोगों ने रेस्ट किया, शाम की चाय पी, फिर चलते हैं हम लोग वॉक पे। तो देखिए शाम का प्यारा प्यारा नज़ारा आप लोग, ढलता हुआ सूरज। उसके बाद हम लोग घर आते हैं। प्रांशी पापा के साथ खेल रही थी, मैं बनाती हूँ रात का डिनर और करती हूँ डिनर की तैयारी। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि दिन में खाना इतना हैवी हो चुका था ना, तो मैंने आटा थोड़ा ही गूंदा सिर्फ हस्बैंड के लिए 2-4 रोटियों का। तो फटाफट आज मैं आलू और बैंगन की सब्जी बनाती हूँ। मुझे आज तक पता ही नहीं था कि मेरे हस्बैंड को बैंगन इतने अच्छे लगते हैं। मतलब आज ही बोला उन्होंने कि मुझे बैंगन का भरता उतना पसंद नहीं है जितना सब्जी है। मतलब 3-4 साल हो गए, पर यही है उन्होंने कभी इतना खाने में गौर ही नहीं किया, जैसा बनाओ वैसा खा लेते थे, इतना वो ही नहीं किया ये अच्छा ये बुरा। तो मुझे पता भी नहीं था आज बैंगन थे, वो भी दीदी ने जाते वक्त दिए थे। मैं कभी बैंगन लाती नहीं थी कि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो दीदी ने दिए थे तो मैंने आज बनाए। तो बोला नहीं मुझे बैंगन की सब्जी पसंद है, भरता बिल्कुल पसंद नहीं है, छोटे वाले बैंगन। तो देखिए फटाफट मैं रोटियां बना लेती हूँ और उसके बाद किचन की सफाई करूँगी, बर्तन बुर्तन साफ़ करूँगी और करूँगी सुबह की तैयारी कि कल के ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं। क्योंकि देखिए बच्चों के साथ और वही सुबह में लंच ब्रेकफास्ट में टिफ़िन देना पड़ता है, तो रात ही को सोच देना है कि भाई कल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। तो देखिए पूरा डिनर रेडी हो चुका है। चलो लगाती हूँ मैं डिनर और मिलते हैं आप लोगों को कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। तो ये है हमारे आज का रात का डिनर। तो बाय बाय, सी यू।